Recording in progress. हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पराठा की क्वालिटी को लेकर के समझेंगे कि अपन क्या क्या चीज़ें पराठा अच्छा बने उसको लेके कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जो बॉक्सेट मेक लाइन की सेल्स आती है उसमें एक मेजर पोर्शन वाले जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें पराठा जाता है। और बहुत से पराठे ऐसे होते हैं जहां पर कस्टमर के एंड से कंप्लेंट्स आती है कि पराठा या तो जल गया था या तो कच्चा रह गया था या और भी तरीके की दिक्कतें कि पराठे का शेप ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या बना दिया है। तो इस तरीके की कई सारी कंप्लेंट्स निकल के आती हैं और जिससे ये अपने को समझ में आता है कि पराठे को लेके सीरियसनेस कम है हमारे आउटलेट्स में। और ये सेम चीज ही जो अपन अभी रिसेंटली पूरा प्रोडक्ट ऑडिट वाली चीज स्टार्ट किए हैं उसमें भी जो पराठे की फोटोज निकल के आती हैं रेस्टिंग के टाइम की, वहां पर भी हमको बहुत सारे ब्लंडर्स देखने को मिलते हैं पराठे में। तो किस तरीके की मेजर मिस्टेक्स निकल के आती हैं, तो अपन पहली बात करें तो अनकुक्ड पराठा। कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर पराठे किनारे से कच्चे रह गए, पराठा प्रेस सही से यूज नहीं किया जिसकी वजह से पराठे कच्चे बन जा रहे हैं। बीच में तो पके हुए दिख रहे हैं लेकिन किनारे से वो कच्चे रह जा रहे हैं। तो फाइनली वो एक खराब पराठा है। वो अगर कस्टमर के पास जाएगा तो पक्के से उसमें कंप्लेंट आनी ही आनी है। फिर अगर इसको अपन देखें तो जैसे कि ये देखिए आप। अब ये जो पराठा है इसमें ये वाला पराठा तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि कच्चा है। ठीक है। इवन ये सारे पराठे में भी किनारे कहीं कहीं पे कच्चे अपने को दिख रहे हैं। सेम अपन यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है कि भाई जो ये ब्राउन स्पॉट्स है ना ये अपने को पूरे पराठे पे इवनली दिखने चाहिए। ये पूरे ही पराठे पे ब्राउन स्पॉट छोटे 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 आए हुए हैं तो अपने को समझ में आता है कि हाँ पराठा हर तरफ से पका हुआ है। ठीक है। जो कि अपने को नहीं दिखता। अब ये देखिए ये पराठा कस्टमर के पास जाएगा तो पक्के से ही कंप्लेंट करेगा। यहाँ पे सामने ही आटा दिख रहा है कि भाई वो पका नहीं है, कच्चा है, जगह जगह से कच्चा पराठा है ये। ठीक है। ये सारे पराठे कच्चे हैं और ऐसे पराठे जब भी जाते हैं कस्टमर के पास तो उसमें कंप्लेंट आनी ही है। और अगर कंप्लेंट नहीं भी आती है तो हमको पता है कि खराब पराठा है ये। ठीक है। तो ऐसे पराठे तो अपने को कभी नहीं भेजने हैं। फिर दूसरे तरीके की क्या मिस्टेक है भाई, बर्न पराठा। बहुत सारे केसेस में ये भी अपने को दिखने को मिलता है कि भाई पराठा मशीन का जो अपन टेम्परेचर बताते हैं कि 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना ही चाहिए, वो नहीं सेट होता है। कहीं कहीं पे 225, 230 ऐसे दिखता है टेम्परेचर। और उस केसेस में मेजरली जो उस पराठे मशीन से पराठा बन के निकलता है वो जला हुआ ही निकलता है, क्योंकि भाई आप टेम्परेचर सेट करके नहीं रखोगे तो पराठा जलेगा ही जलेगा। ठीक है। और जैसे अगर अपन बात करें जलने की, तो ये दिख रहा है अपने को ये किनारे जैसे एक तरफ से जल गया, एक तरफ से थोड़ा अनकुक्ड रह गया। ऐसे केसेस निकल के आते हैं कि भाई पराठा बीच में से जल जा रहा है और किनारे किनारे से अभी थोड़ा अनकुक्ड सा ही लग रहा है, कच्चा सा ही लग रहा है। तो ये सारे केसेस नहीं करने से अब ये पराठा है थोड़ा थोड़ा जल गया है। तो ये सारे केसेस भी अपने को निकल के आते हैं जो अपना प्रोडक्ट ऑडिट हो रहा है या फिर कस्टमर केयर से जो कंप्लेंट्स आती हैं वो अपन देखते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को निकल के आती हैं। फिर शेप इशू। कई बार ऐसा होता है कि जो अपन डो बॉल बनाते हैं वो प्रॉपरली राउंड नहीं करते हैं, या फिर जब रोलिंग करने जाते हैं तो उसको सही से रोलिंग नहीं करते हैं तो कई जगह पे क्या होता है भाई पराठा मोटा रह गया, कई जगह से पतला हो गया। अगर प्रॉपरली आप रोलिंग नहीं करोगे तो ये चीजें आती हैं कि एक जगह से मोटा रह गया पराठा, एक जगह से पतला रह गया पराठा। डो बॉल प्रॉपरली राउंड नहीं है तो जब भी उसको उसकी रोलिंग करोगे आप तो पक्के से ही जो पराठे का शेप क्या होता है, तिकोना होता है या ट्रायंगुलर शेप बोल दें, तो वो तिकोना ना बन के कुछ अलग ही शेप निकल के आ गया।
तो ये जो बेसिक बेसिक मिस्टेक्स है ना, ये निकल के आती हैं और इससे यही समझ में आता है कि पराठे को लेके अपने यहाँ पे सीरियसनेस कम है। और बहुत आसान होता है पराठा बनाना। लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल से स्टेप्स हैं। लेकिन वो भी अपन सही से नहीं करते हैं, कुछ भी बना देते हैं, कच्चा बना देंगे, जला देंगे। कहीं से मोटा कहीं से पतला पराठा बना दिया, कोई भी शेप बना दिया। तो ये बेसिक गलतियां निकल के आती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करने वाले हैं कि अब हम सारे पराठे के, जो भी पराठे पैक्स होते हैं, एक पराठे पैक में 3 पराठा होता है। तो हर पराठे पैक का भाई जब भी ऑर्डर आता है तो हम फोटोज मंगाएंगे। भाई आप फोटो सबमिट करो, जो भी आप पराठा बना के कस्टमर को देने वाले हो, आप फोटो सबमिट करो। हम उन फोटोज की ऑडिट करेंगे कि भाई कैसा पराठा बन रहा है उस स्टोर में फाइनली। और ये जो प्रोसेस है हम अभी 5 स्टोर पे पायलट कर रहे हैं। और वहां पर इस चीज को करने से सीरियसनेस बढ़ रही है पराठे को लेके। लोग पराठा सही से बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत जल्दी ही हम इसको पैन इंडिया लॉन्च करेंगे। तो इसलिए हम ये वीडियो अभी आपको बता रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि भाई जब भी ये नियर फ्यूचर में लॉन्च होने वाली है ये चीज, तो आप लोग अभी से ही पराठे के अराउंड अपने आउटलेट में सीरियसनेस बढ़ाइए। और सही से पराठा बनाना स्टार्ट करिए, जिससे जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो उस समय आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए भाई आज से ही पराठे के अराउंड अपने आउटलेट में सीरियसनेस पे काम करते हैं कि भाई पराठा तो अच्छा ही बनेगा। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। थैंक यू।